हाँ एलियंस। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडल्स की। यू नो व्हाई वी कॉल देम मॉडल्स? देयर आर सर्टेन रीजंस व्हिच यू नीड टू लिसन एक्चुअली। पहला है, अनलाइक अदर टाइम वर्ड्स, अदर हेल्पिंग वर्ब्स, ये जो मॉडल हैं ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस में यूज किए जा सकते हैं। अगर आप बात करें डिड की, तो ओनली ये पास्ट में यूज किया जाएगा, इसका कोई रोल नहीं होगा आपके फ्यूचर में और आपके प्रेजेंट में। इफ यू टॉक अबाउट विल, तो ये ओनली फ्यूचर में ही यूज किया जाएगा, इसको हम प्रेजेंट और पास्ट में यूज नहीं कर सकते। बट मॉडल मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड और भी कुछ और मॉडल्स होते हैं, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों जगह यूज किए जाते हैं। दूसरी अच्छी बात है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ में यूज किए जाते हैं, अनलाइक अदर टाइम वर्ड्स। अगर हम डू डस की बात करें, इज, एम, आर की बात करें, तो ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को ही ऑप्ट करते हैं, लेकिन कैन, कुड, शुड, मे, माइट सारे के सारे को वेलकम करते हैं। तीसरी बात, इन सब के साथ में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। अगर आप डू डज इज एम आर की बात करें, तो किसी के साथ फर्स्ट फॉर्म, किसी के साथ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये अलग अलग फॉर्म्स यूज की जाती हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, लेट मी इंट्रोड्यूस मॉडल मे एंड माइट। तो पहला यूज मे माइट का, जहां पे पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है। तो दो प्रकार की संभावनाएं होती हैं फ्यूचर और प्रेजेंट में। शायद मैं आऊंगा, शायद मैं जाऊंगा, शायद बारिश होगी, शायद ही मैं आऊंगा, शायद ही मैं जाऊंगा, शायद ही बारिश होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको चयन करना होता है कि आपको मे यूज करना है या माइट। ऑलराइट, तो चलिए, दिस इज द वे टू अफर्म। ये एक तरीका है हाँ वाले सेंटेंसेस को बनाने का। कुछ सेंटेंस बनाते हैं, चलिए बात करते हैं इन तीन सेंटेंसेस के बारे में। आई मे गो, शायद मैं जा सकता हूं, कहां? टू द मार्केट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है कि कब? टुमारो। तो पूरा हमारा सेंटेंस हुआ, आई मे गो टू द मार्केट टुमारो, शायद मैं कल मार्केट जा सकता हूं। दूसरा सेंटेंस है, इट मे हैपन, शायद ये हो सकता है। इट मे हैपन टू यू। अच्छा, हैपन के साथ हमेशा आप टू यूज करेंगे, ना कि विद प्रीपोजिशन नहीं है हैपन का, बल्कि टू प्रीपोजिशन है हैपन का। इट मे हैपन टू यू टुनाइट, शायद ये आज रात आपके साथ हो सकता है या होगा। तीसरा सेंटेंस है, इट मे रेन, शायद बारिश होगी और हो सकती है डे आफ्टर टुमारो, परसों। तो ये हाँ वाले तरीके हैं। बात करते हैं माइट की। माइट वहां पे यूज किया जाएगा जहां पे आप हिंदी में बोलते हैं शायद ही। जैसे कि रहे कुछ माइट के सेंटेंसेस, जैसे कि अ माइट गो, शायद ही मैं जाऊंगा, टू द मार्केट टुमारो, शायद ही मैं कल मार्केट जाऊंगा। इट माइट हैपन, शायद ही ये होगा, टू यू, आपके साथ, टुनाइट, आज रात। इट माइट रेन, शायद ही बारिश होगी, डे आफ्टर टुमारो, परसों। वेल, अब बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो पहली बात सुन लीजिए, माइट के साथ आप नेगेटिव यूज नहीं करेंगे, क्योंकि माइट खुद ही क्लोज टू नो होता है। ऐसा ही कौन कहता है शायद ही मैं नहीं जाऊंगा? नोबडी सेज दैट। बट यस, इसका एक रूम है, शायद मैं ना जाऊं, शायद मैं ना आऊं, और शायद मैं नहीं जाऊंगा, शायद मैं नहीं आऊंगा। तो ये सारा मेल के ऊपर ही बनेगा। आई मे नॉट गो, शायद मैं नहीं जाऊंगा, या मैं नहीं जा सकता हूं, या मैं ना जाऊं शायद। टू द मार्केट टुमारो, शायद मैं मार्केट ना जाऊं। इट मे नॉट हैपन, शायद ये ना हो, टू यू टुनाइट, शायद ये आज आपके साथ ना हो, आज। नॉट रेन डे आफ्टर टुमारो, शायद परसों बारिश ना हो। वेल, अब बात करते हैं दूसरे यूजेस की, मे के। रिक्वेस्ट, जब कभी भी आप किसी से रिक्वेस्ट करें, आमतौर पे हम रिक्वेस्ट करते हैं, ओ भाई थोड़ा पेन दियो जरा। तो आज से आपको ऐसे इनफॉर्मल वे में नहीं बोलना है, बल्कि हम कहेंगे, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? क्या आप मुझे पेन दे सकते हो? अगर आप जितने पोलाइट होंगे, उतने चांसेस बढ़ जाएंगे आपको चीजों को पाने के लिए। तो सबसे पहले हम रखेंगे मे, फिर सब्जेक्ट और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। अब बात करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में। मोस्टली हम रिक्वेस्ट अपने लिए करते हैं, तो आप यहाँ पे ज्यादातर आई को बोलेंगे, बट कभी कभार अगर आप दूसरे को कुछ कहना चाहते हैं कि क्या आप थोड़ा बैठ सकते हैं, जा सकते हैं, ये दे सकते हैं, तो जाके आप यू वी दे की भी बात कर सकते हैं। इन द मीन टाइम हम बात करते हैं, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूं? तो आप कैसे कहेंगे? ये रहे कुछ रिक्वेस्ट। मे आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? मे यू प्रोसीड फर्दर, क्या आप प्रोसीड कर सकते हैं, क्या आप आगे बढ़ा सकते हैं बात को? मे आई सिट विद यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूं?
तो बेसिक आई होप आपको समझ में आया होगा, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।